बारिश हो रही है, लेकिन इसी के साथ अब पानी का बहाव जो है इतना ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों को दिक्कत हो रही है अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में। और जगह जगह जहां भी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है या पिछले कुछ दिनों से उसकी साफ सफाई नहीं हुई है नदी नाले की, वहां जलस्तर बढ़ने की वजह से परेशानियां हो जा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। भिवंडी महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, जहां लोग मजबूर हैं कि वो घर से बाहर निकले और सब्जी मार्केट में जाए। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां जब भी बारिश हो इसी तरीके से ट्रैफिक जैम की स्थिति हो जाती है। और इसके साथ ही आप देखिए विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि लोगों ने दिन में ही अपनी गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर ली है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन एक तरफ जल जमाव की स्थिति तो दूसरी तरफ ट्रैफिक बनता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को अब घंटों इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि कई ऐसे रूट्स है जहां पर पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक गाड़ी खराब होती है तो ऐसे में पूरा का पूरा जाम लगना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ अब मूसलाधार बारिश जैसे जैसे होती हुई नजर आ रही है तो विजिबिलिटी भी कम हो रही है। मुंबई में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। बारिश की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति हो चुकी है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर जाम लग गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक के बाद एक गाड़ियां वहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। मुंबई में पिछले कुछ घंटों से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और बारिश के कारण मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। साफ तौर पे देख सकते हैं इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और ऑफिस जाने का समय है और सभी लोग यहाँ नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई जा रहे हैं और यही वो मेन हाईवे है जो मुंबई को नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई की तरफ जोड़ता है। कुछ घंटों से बारिश हो रही है और उसका नतीजा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में मुंबई के अलग अलग जगह पर ट्रैफिक लग चुका है। और ये जो दृश्य है आप साफ तौर पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का देख रहे हैं, पूरी तरीके से जो गाड़ियों की कतार है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और कई किलोमीटर तक ये ट्रैफिक लगा हुआ है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और मुंबई में अभी बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और उसके पहले या दूसरे ही बारिश के दिन ही साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। कई घंटों से लोग यहाँ पर परेशान हैं और लोग जो हैं बाकायदा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रेंग रहे हैं। ये जो दृश्य है वो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है और जैसा मैंने आपको दिखाया कि सुबह के टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं जब लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखिए रोड पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, रेंग रही हैं और कई किलोमीटर तक ये जाम जो है वो लगा हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है और कई लोग जो है वो अपने समय से घर से निकलते हैं, लेकिन बारिश की वजह से जो ट्रैफिक लगता है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुंबई में सड़कों पर घंटों इसी तरह फंसे रहते हैं। तो ये देखिए वेस्टर्न एक्सप्रेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से जोड़ता है। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें आप देखिए गाड़ियों की किस तरीके से लग चुकी है और ऐसे में अब कई घंटों का इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अमूमन जो बारिश हुई थी उसी के बाद ये ट्रैफिक जैम की स्थिति बन रही है। बहुत हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मुंबई में बारिश हो हालात इसी तरीके से बन जाते हैं और लोग जहां पे हो घंटों घंटों फंसे रहते हैं। ये तस्वीरें ठीक वही स्थिति बयां कर रही है मुंबई की, जहां मूसलाधार बारिश की स्थिति अभी भी है और ये कुछ देर के लिए बारिश रुक भी जाए तो वहां का जो बारिश होने का पैटर्न है वो 2 घंटे के बाद ठीक उसी रफ्तार से बारिश होगी। बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से ये अंदेशा जताया गया है कि देखिए इसी तरीके से लगातार बारिश होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें भी आप देखते चलिएगा कि कैसे भारी बारिश के बाद जो है अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोजमर्रा की चीजें खरीदने में दिक्कत हो रही है, जाम की स्थिति बन चुकी है और ये देखिए एक के बाद एक किस तरीके से गाड़ियों की कतार। लेकिन इसके साथ ही अब मुंबई से सटे ठाणे की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जहां पर बारिश की वजह से एक पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। अच्छी बात ये रही, राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये बीच सड़क पे पेड़ गिरना किसी भी खतरे से कम नहीं है। लेकिन राहत की स्थिति यही रही है कि आसपास से के एरिया से लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए सड़क के बीचों बीच ये पेड़ जो गिरा है यहाँ से मूवमेंट होता है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस वक्त कोई नहीं था यहाँ। बिल्कुल शहरी इलाका ये नजर आ रहा है। जो पेड़ जो कि सड़क के किनारे पे मौजूद है, जो कि बड़ा सा पेड़ आपको नजर आ रहा है, जैसे ही गिरता है आप देखिए कैसे
उसी जगह पर ये दरारें नजर आती हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। हो सकता है कि इसी बारिश के पानी की वजह से इस पेड़ की नींव जो है कमजोर हो गई और उसी के बाद ये धड़ाम से पेड़ जो है यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा रूट जो है बाधित हो गया। फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन अच्छी बात और गनीमत ये रही कि किसी की जान को नुकसान इसमें नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं वो यही मुंबई की स्थिति हम बता रहे हैं कि वहां बारिश ने क्या कहर बरपाया है। ठाणे की स्थिति यह है कि वहां एक पेड़ गिर जाता है बीच सड़क पे। हालांकि जब भी पेड़ गिरे तो थोड़ी आवाज ऐसी होती है जिससे लोग घबराकर भाग जाते हैं, वहां से अपनी जान बचा लेते हैं और यही यहां भी हुआ है। तो ये पुणे की तस्वीर आपने देखी जहां तेज बारिश के चलते ये पेड़ गिरता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ ही गुजरात के सूरत में भी मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल नजर आया और वहां हाईवे के पास सर्विस लेन पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही तेज बारिश की वजह से लोगों के लिए सड़क पर गाड़ी चलाना तक भारी हो गया और सड़क के पास बनी दुकानों में भी पानी भर गया। वहीं सूरत में जोरदार बारिश की वजह से वहां के स्कूल में पानी भर गया। वहां एक गाड़ी पानी के बीचों बीच फंस गई, जिसे कुछ लोग पानी के बीच धकेलते हुए नजर आए। तो गुजरात के ये सूरत की तस्वीर देखें, यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों की दुकानों में पानी घुस गया तो जल जमाव की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। गाड़ियां निकालना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि लोग जो है पूरी सूझबूझ के साथ अपनी गाड़ियों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही नदी नालों का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून की दस्तक और उस दस्तक के बाद मूसलाधार बारिश, और ये बारिश जितनी रफ्तार से होगी उसके बाद जो नदी नाले हैं वो उफान पे आ जाएंगे और यही वक्त होता है जब बाढ़ की स्थिति कुछ राज्यों में हो जाती है। अब गुजरात में फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सूरत से, वहां पे सड़कों पर भी पानी है, यानी दिन में ही गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। तो गुजरात के सूरत की तरह वलसाड़ में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। इसके साथ ही विजिबिलिटी भी कम होने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड़ में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और वहां अब तक 3.5 इंच बरसात दर्ज की गई है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ये वलसाड़ की तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ से, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो लगातार अलर्ट जारी किया गया था उसी के चलते ये तेज बारिश हो रही है कई इलाकों में। और अब कोलकाता से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां कोलकाता में भी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है बारिश की वजह से। वहां सड़कों पर पानी भर चुका है। ये कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां भी स्थिति कमोबेश ठीक वैसी ही है जैसी स्थिति मुंबई या फिर गुजरात की है। अब यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ लोग, हालांकि सबको ऑफिस जाना है या किसी और काम से घर से बाहर निकलना है तो लोग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत ठीक है। मूसलाधार बारिश यहाँ भी हो रही है। और इसके साथ ही अब असम के बरपेटा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बरपेटा जिले के 93 गांव ऐसे हैं जहां पर 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बारपेटा जिले के 93 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में, 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, वो बाढ़ से घिर चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है और बीते दिन की स्थिति ये भी रही है कि सीएम से यहाँ पे पीएमओ की तरफ से बात की गई थी कि जो भी राहत सामग्री हो या जिस स्तर पे भी केंद्र सरकार को मदद करनी हो वो केंद्र सरकार असम को मदद करे। फिलहाल एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोगों के घर के ठीक बगल में नाव चलना शुरू हो गया है, यानी घर के आसपास ये पानी ही पानी, लबालब सिचुएशन। हालांकि अब लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप ही मदद करते हुए उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मकान हैं जो कि इस वक्त आप देखिए किस तरीके से पानी से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश इस वक्त असम के ही इन जिलों में हो रही है, जिसकी वजह से अब कई ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ जैसे हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो स्थिति है वो इसी जगह की बनती हुई नजर आ रही है। नाव का सहारा लिया जा रहा है ताकि उस जगह से दूसरी सुरक्षित जगह पर पहुंचा जा सके। और इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तीनों ही तस्वीर इस वक्त हम असम की ही दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर देखिए, एक परिवार जो है एक छोटे नाव जैसे चीज से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक तरीके से नाव भी नहीं है, आप इसको जुगाड़ तंत्र कह सकते हैं जिसके सहारे लोग निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
जहां पे ये कोई परिसर है जो कि पूरा पानी ही पानी, चारों तरफ पानी। तीसरी तस्वीर शायद किसी स्कूल भवन की है, वहां भी पानी ही पानी। तो जहां आपकी नजर जाएगी वहां इस वक्त पानी ही पानी आपको नजर आएगा। असम के इन गांवों में जो कि इस वक्त बाढ़ की तरह दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से जरूर दी जा रही है, लेकिन जो भारी बारिश असम के इन जिलों में हुई है उसी के बाद से ये जल जमाव की स्थिति और इसी तरीके की तस्वीरें जो है अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है। मुंबई से आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर भी तेज बारिश हो रही है। भिवंडी की तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए। रोजमर्रा की चीजें खरीदने में लोगों को दिक्कत हो रही है। सब्जी मार्केट हो, फल मार्केट हो या लोगों के मकान हो, वहां पर पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैफिक जैम लग चुका है, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की आप देखिए किस तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी भी इस भारी बारिश की वजह से कम हो चुकी है और दिन में ही ऐसे में ज्यादातर लोगों ने अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन कर ली है ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। लेकिन ज्यादातर यही तस्वीर इस भारी बारिश के बाद बनती हुई नजर आ रही है अलग अलग राज्यों से। और अब बात महाराष्ट्र के गोंदिया से बताते हैं, जहां एक शख्स साइकिल के साथ पानी में बह गया। दरअसल गोंदिया में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश जारी है, जिसके चलते वहां नदी और नाले उफान पर है। नीम गांव पीपल गांव को जोड़ने वाले रास्ते को पार करने के दौरान ही एक शख्स साइकिल से पानी में बह गया। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भरसक वो कोशिश तो कर रहा है कि वो खुद को संभाल ले, लेकिन इस तरीके से खतरे से आप कतई नहीं खेले। आप जिस भी राज्य में हैं, अगर मानसून की बारिश आपके राज्य में हो रही है तो प्लीज आप, अगर जल भराव है कहीं पे या पानी का तेज बहाव है तो वहां आप इस तरीके से ना जाए। तो पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ये नाला जो आप देख रहे हैं उसमें जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इस शख्स ने इस नाले को पार करने की कोशिश की, इसी साइकिल पे सवार होकर, लेकिन जैसे ही कोशिश की ये इसी साइकिल के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब भी इस तरीके की बारिश होती है तो हिदायत लोगों को दे दी जाती है कि ऐसे रास्तों को पार करने से आप बचें।